भारत की आध्यात्मिक परंपरा में साईं बाबा का नाम श्रद्धा, विश्वास और सबूरी का प्रतीक माना जाता है। करोड़ों भक्त मानते हैं कि जब जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, तब साईं बाबा किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन क्या ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे योग बताए गए हैं जो यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति पर साईं कृपा विशेष रूप से बनी रह सकती है? यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठता है। यह लेख किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि ज्योतिषीय संकेतों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर आप इसको पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। साईं बाबा स्वयं कर्म, भक्ति और मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसलिए कुंडली में बने योग तभी फलदायी होते हैं जब व्यक्ति के कर्म भी श्रेष्ठ हों। अगर उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे तो वह साईं बाबा के नज़दीक नहीं पहुंच सकता है। साईं बाबा किसी एक धर्म, जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं थे। वे मानवता के संत थे। ज्योतिष की भाषा में देखें तो ऐसे संतों का संबंध मुख्य रूप से गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह से, चंद्रमा और केतु से जोड़ा जाता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ज्ञान देता है, चंद्रमा श्रद्धा और भक्ति का कारक है, केतु मोक्ष, वैराग्य और दिव्य अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है और उसे किसी दिव्य शक्ति का संरक्षण मिलने लगता है। बृहस्पति ग्रह मजबूत है, इसका संकेत आपको किस तरह से मिलेगा? यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो और पाप ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित ना हो तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में समय समय पर अदृश्य सहायता मिलती है। जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तब अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया, लेकिन सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। भक्तों का मानना है कि यह साईं बाबा की कृपा का एक रूप हो सकता है। दूसरा संकेत होता है जब नवम भाव बलवान होता है। नवम भाव को भाग्य, धर्म और गुरु का भाव कहा जाता है। यदि नवम भाव का स्वामी मजबूत हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त कर रहा हो या स्वयं नवम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में किसी महान गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसे लोग अक्सर साईं बाबा से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। कई बार उन्हें बिना किसी कारण साईं मंदिर जाने की प्रेरणा मिलती है या साईं नाम सुनते ही मन में शांति का अनुभव होता है। तीसरा संकेत चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध। जब चंद्रमा बृहस्पति का शुभ संबंध बनता है तो इसे अत्यंत पवित्र योग माना जाता है। ऐसे जातक दयालु होते हैं, दूसरों की सहायता करना पसंद करते हैं, धर्म और सेवा में रुचि रखते हैं, ईश्वर पर गहरा विश्वास रखते हैं। साईं बाबा की शिक्षा भी करुणा और सेवा पर आधारित थी, इसलिए यह योग साईं कृपा का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। चौथा संकेत केतु का आध्यात्मिक प्रभाव। बहुत से लोग केतु से डरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से केतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि केतु शुभ स्थिति में हो
यह गुरु से संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे लोग कभी कभी सपनों में संतों के दर्शन करते हैं। उन्हें मंदिर, भजन, ध्यान और साधना में विशेष रुचि होने लगती है। कई भक्तों का मानना है कि साईं बाबा ऐसे लोगों को भीतर से मार्गदर्शन देते हैं। पांचवा संकेत, 12वें भाव की विशेष स्थिति। 12वां भाव मोक्ष, ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव का भाव माना जाता है। यदि यह भाव मजबूत हो और शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक शांति की तलाश करता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि भौतिक सुख मिलने के बाद भी मन को सच्ची खुशी भक्ति में मिलती है। यही भावना साईं मार्ग की ओर ले जाती है। छठा संकेत, गुरु और केतु ग्रह का संबंध होना। जब गुरु और केतु का शुभ संबंध बनता है तो इसे आध्यात्मिक ज्ञान का योग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं, संतों की जीवनी पढ़ना पसंद करते हैं, ध्यान और साधना में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। उनके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वे केवल संयोग नहीं मान पाते। सातवां संकेत, बार बार साईं नाम सुनाई देना। यह ज्योतिषीय योग नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक संकेत अवश्य माना जाता है। यदि अचानक साईं भजन सुनाई देने लगे, साईं की तस्वीर बार बार दिखे, कोई व्यक्ति साईं बाबा की चर्चा करे, साईं मंदिर जाने का अवसर मिले, तो कई भक्त इसे साईं बुलावे का संकेत मानते हैं। साईं कृपा के वास्तविक लक्षण क्या हैं? कुंडली चाहे जैसी भी हो, साईं कृपा के कुछ स्पष्ट संकेत बताए जाते हैं। पहला संकेत, संकट में सुरक्षा। जब बड़ी समस्या आते आते टल जाए तो यह दिव्य संरक्षण का संकेत माना जाता है। दूसरा, मन में शांति। साईं कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बाहरी धन नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। तीसरा, सही समय पर सही मार्गदर्शन। जब जीवन में उलझन हो और अचानक समाधान मिल जाए तो यह कृपा का संकेत हो सकता है। चौथा, सेवा करने की प्रेरणा। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि गरीब और ज़रूरतमंद की सेवा ही सच्ची पूजा है। यदि मन में सेवा की भावना बढ़ रही है तो यह सकारात्मक आध्यात्मिक परिवर्तन है। क्या केवल कुंडली से ही साईं कृपा मिल जाती है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। कुंडली केवल संभावनाएं दिखाती है। वास्तविक कृपा व्यक्ति के कर्म, श्रद्धा और व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि किसी की कुंडली में श्रेष्ठ योग हो लेकिन वह अहंकारी, क्रूर या स्वार्थी हो तो उन लोगों का पूरा लाभ कभी भी मिल नहीं सकता, क्योंकि साईं उसी पे कृपा करते हैं जो दयालु हो, कर्म निष्ठा रखता हो। दूसरी ओर साधारण कुंडली वाला व्यक्ति भी सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से साईं बाबा का प्रिय भक्त बन सकता है। साईं बाबा के 3 सबसे बड़े नियम हैं। पहला, श्रद्धा। साईं बाबा कहते थे कि विश्वास बनाए रखो, कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा मत छोड़ो। दूसरा, सबूरी। हर कार्य का एक निश्चित समय होता है। अधीरता कई अवसरों को नष्ट कर देती है। तीसरा, सेवा भाव। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वह साईं बाबा के सबसे निकट माना जाता है। साईं कृपा प्राप्त करने के लिए सरल उपाय ये आप नित्य कर सकते हैं। पहला, प्रतिदिन ओम साईं राम का जाप करें। दूसरा,
गुरुवार को साईं बाबा का स्मरण करें। तीसरा, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें। चौथा, भोजन का दान करें। पांचवा, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। छठा, क्रोध और अहंकार को कम करने का प्रयास करें। सातवां, साईं सचरित्र का नियमित पाठ करें। साईं सचरित्र नियमित पाठ करने से मन शांत और सारे कष्टों का हनन होता है। इसी के लिए, इसको समझने के लिए हम एक प्रेरणादायक कथा का अनुसरण करते हैं। एक व्यक्ति वर्षों तक नौकरी की तलाश में भटकता रहा। हर जगह असफलता मिली। एक दिन वह निराश होकर साईं मंदिर गया। वहां उसने केवल एक प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हार ना मानूं। कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसने उसका जीवन बदल दिया। जब उससे सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, नौकरी मुझे कंपनी ने दी, लेकिन उम्मीद मुझे साईं बाबा ने दी थी। यही साईं कृपा का वास्तविक अर्थ है। कृपा का मतलब हमेशा चमत्कार नहीं होता। कई बार कृपा वह शक्ति होती है जो हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। हमें इन सब से यही निष्कर्ष मिलता है, यदि आपकी कुंडली में मजबूत बृहस्पति, शुभ नवम भाव, गुरु केतु संबंध, शक्तिशाली चंद्रमा या आध्यात्मिक योग मौजूद है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की संभावना विशेष रूप से दिखाती है। भक्तजन इसे साईं कृपा से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन स्मरण रखिए, साईं बाबा ने कभी भाग्य को कर्म से बड़ा नहीं माना। उनका संदेश स्पष्ट था, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और मानवता की सेवा करो। कुंडली के योग केवल द्वार खोल सकते हैं, लेकिन उस द्वार से आगे बढ़ना आपके कर्म, आपकी निष्ठा और आपकी भक्ति पर निर्भर करता है। जिस दिन आपके मन में करुणा, सेवा और सच्चा विश्वास जाग जाएगा, उसी दिन से साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में आपको अनुभव होने लगेगी। इसलिए साईं को नित्य अनुसरण कीजिए, वे सदैव आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ, डरो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए और मन की जो भी व्यथा है, जो भी पीड़ा, जो भी दर्द या जो भी कहना चाहते हैं, और अगर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं तो भी आप वीडियो में ओम साईं राम अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइएगा, ताकि साईं के संदेश नित्य ही आपको प्राप्त होते रहें। ओम साईं राम।